रहे हमारे शहीद, अमर रहे क्रांति दिवस, अमर रहे। भारतीय संविधान बचा के रहेंगे, बचा के रहेंगे, बचा के रहेंगे, धर्मनिरपेक्षता बचा के रहेंगे, बचा के रहेंगे, बचा के रहेंगे, समाजवाद गा के रहेंगे। समाजवाद गाते रहेंगे। आदरणीय गोप भाई का और आदरणीय नवीन तिवारी जी का स्वागत करें। लीजिए, पुलिस के एसपी ने लिख दिया कि सुरक्षा का इंतजाम नहीं, तो आपने खारिज कर दिया। ये क्या बात, प्रोग्राम आया उसमें आए, उसमें विजय दीक्षित भी आए। विजय दीक्षित दारू बहुत पीते थे। अब उसमें बोर्ड पर लिखा था मदिन से 9 अगस्त का दिन 9 अगस्त 1942 की यादगार का दिन, जिस दिन महात्मा गांधी की अपील पर हिंदुस्तान ने अपने आप को आजाद मान लिया और अंग्रेजों के किसी भी आदेश को, किसी भी कानून को मानने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद 9 अगस्त के दिन के उनके आह्वान को, अपील को हिंदुस्तान के समाजवादी नेताओं ने अपने हाथ में लिया और विशेषकर डॉक्टर लोहिया, एस.एस. पटवर्धन, उषा मेहता, अरुणा शेखली, इन सब लोगों ने लगातार आंदोलन को दिशा दिया। लोहिया ने उस आंदोलन के जो कोने कोने घटनाएं थी, उन घटनाओं को देश भर पहुंचाया और बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में केरल तक, बंगाल से लेकर के जो आज का पूरी पाकिस्तान है, बांग्लादेश का, वहाँ से लेकर कराची तक, इन्हें सारे हिंदुस्तान में इस आंदोलन को पहुंचाया। लोहिया की जो आखिरी अपील जो अक्टूबर महीने की किसी तारीख को हुई, मेरे ख्याल शायद 10 या 12 तारीख को, उस अपील में लोहिया ने, उसके बाद फिर वो रेडियो जब्त हो गया, तो लोहिया ने हिंदुस्तान के लोगों से जो अपील की, उसमें उन्होंने एक तरफ तो आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा, इसका सपना देश के सामने रखा। यानी आज़ादी तो हम हो गए, हम आज़ाद हो गए हैं, और इसके बाद का जो हिंदुस्तान होगा, उस हिंदुस्तान में किसान जमीन का मालिक होगा, मजदूर कारखाने का मालिक होगा, देश में बराबरी और समाजवाद होगा, शिक्षा सबको बराबर होगी, चिकित्सा सबको बराबर होगी, कोई अफसरशाही नौकरशाही नहीं होगी। तो एक पूरे समाजवाद का व्यापक नक्शा लोहिया ने बनाया। वो लोहिया ने कहा तो आज की रात की जो है वो दिवाली की रात थी, तो आज की रात की दिवाली 2 प्रकार से बनेगी। एक सरकार की दिवाली दस्तक के रूप में बनेगी, और हमारी दिवाली इस सरकार के सारे तंत्र को भ्रष्ट करना, केवल व्यक्ति की हिस्सा नहीं करना है, संचार तंत्र को, यातायात के तंत्र को, सूचना के सबको खत्म करना, तोड़ देना। उसके बाद में सारे देश में सरकारी घटनाएं हुई, अंग्रेज लोग, सरकार खुद कैद हो गई, उसका निकलना बंद हो गया, गाड़ियां बंद हो गई, उसका फोन लगना बंद हो गया, और वही सरकार का मन बन गया कि आप देश में रहना संभव नहीं। तो सही मायने में हिंदुस्तान की जो आज़ादी का दिन है वो 2 अगस्त है। 15 अगस्त तो हमारा एक प्रकार से हमें आज़ादी गुलामी के रूप में भेंट की हुई है। तो आज़ादी का संकल्प का दिन 2 अगस्त है। हम लोग चाहते हो, लोहिया चाहते थे कि 2 अगस्त के दिन को बहुत जोर शोर से मनाया जाए, ताकि लोग उस सपने को याद करें, उस जज्बे को याद करें, उस कुर्बानी को याद करें। तो ये 2 अगस्त जो है, ये संकल्प कुर्बानी करना। आज हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ पर किया, उस प्रस्ताव के 2 हिस्से हैं। उस प्रस्ताव में एक तरफ तो भारत सरकार से हमने अपील की है कि 2 अगस्त को राष्ट्रीय संकल्प इस बात का कि हम संविधान को रखेंगे, बचाएंगे, हम देश के ढांचे को बचाएंगे, हम समता लाएंगे, हम बराबरी लाएंगे। और दूसरा, जनता से अपील की है कि आपका दायित्व है कि आप संकल्प लें कि इसी 9 अगस्त को जो सपना गांधी ने देखा था
उस सपने को हम बचाएंगे ये जनता को। तो ये दोहरे संकल्प है कि सरकार को जनता की चेतना से भय है। जो सरकार तानाशाही दिमाग की होती है उसे जनता की चेतना से भय रहता है। उसको वो भयभीत जनता चाहिए, उसको कायर जनता चाहिए। और 9 अगस्त का जो दिन है ये निर्भयता का दिन है। तो ये सरकार 9 अगस्त का दिन नहीं बनाएगी, वो 15 अगस्त का दिन बनाएगी। तिरंगा झंडा घर पर फहरा लो, तिरंगा झंडा लेके निकल जाओ, ये सब औपचारिकताएं छोटी मोटी जिनसे कोई संकल्प नहीं है। स्कूल के बच्चों को मास्टर साहब कहेंगे तुमको आ जाना है तो बेचारे पहुंच जाएंगे। सरकार का आदेश आएगा डायरेक्टर का कि तुमको पहुंच जाए तो सारे मास्टर लोग पहुंच जाएंगे। वो सुबह झंडा लेके निकल जाएंगे, 15 अगस्त जिंदाबाद बोलते हुए निकल जाएंगे। लाल किले पर से भाषण कोई देने लगेगा तो उड़ने लगे। पर हम तो चाहते हैं ऐसा दिन आए कि जनता 9 अगस्त का भाषण सुने, जनता 15 अगस्त का भाषण ना सुने। यानी सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, चेतना महत्वपूर्ण है, क्रांति महत्वपूर्ण है। तो जिस दिन जनता चेतना और क्रांति को आएगी उस दिन सच्ची हो जाती है। लगातार पिछले अनेक वर्षों से हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने जो उस समय नारा दिया था, उनके जीवन काल में बांग्लादेश नहीं बना था। तो उन्होंने कहा था भारत पाक महासंघ, अब बांग्लादेश बन गया। तो हम लोग भारत पाक बांग्लादेश महासंघ की चर्चा कर रहे हैं और ये मान के करते हैं कि इस भूभाग की समस्याओं का कोई अगर हल है तो हल इन देशों के महासंघ को बनने में। अगर ये देशों का एक महासंघ बन जाए तो हमारी जो आबादी है वो आबादी हो जाएगी 2 अरब। हम दुनिया में संख्या में, हथियार में, खनिज में, ताकत में, ज्ञान में सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो विश्व की ताकत अगर कोई बनना है तो महासंघ से बनना है। और आपस में झगड़े खत्म हो जाएंगे तो फिर एक प्रकार का जो वातावरण बदल जाएगा। लाखों करोड़ रुपए जो युद्ध के नाम पर जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो 13 अगस्त है, इस 13 अगस्त के दिन ये प्रस्ताव पारित करेंगे और ये मांग करेंगे कि बंटवारा जो था ये नकली था। आज बंटवारा हम तत्काल साथ में भले न कर सके और हम मिलजुल के चलेंगे, एक साथ चलेंगे। 4 बड़े सवालों पर देश रहेंगे, उनकी सरकारें रहेंगी। विदेशी नीति, अर्थनीति, व्यापार और सुरक्षा, इन 4 मामलों पर हम लोग इकट्ठे रहेंगे। तो